अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हूँ। आज 14 तारीख, कल 15 तारीख शाम 4 बजे का आप ऐड देख रहे थे एन टेलीविज़न न्यूज़ पर स्टूडियो की ओपनिंग का। वो दिन तकरीबन जो है आन पहुँचा है। आज सारा दिन जो है मैं ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद था कि पूरी टीम ने जो है वो तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल कर ली। मेरे साथ कासिम भाई मौजूद हैं जो ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी को जो देखते हैं, उनसे बात करते हैं। कासिम भाई, क्या कहेंगे तैयारियों के हवाले से? पहले तो हमारे नाज़रीन जो हैं उनको बता दीजिएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर हमने अनाउंस किया था और आपकी टीम का हमारे साथ लम्हा बलामा तावन रहा और हमारे साथ राब्ते में रहे और टेक्निकल जो इश्यूज़ थे हमारे सॉल्व किए और हमने इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जदीद सहूलियात से आरास्ता यहाँ पे आपको एक स्टूडियो बना के दिखाया। नाज़रीन देखेंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से सारी सहूलियात होंगी, इस तमाम चीज़ों के तमाम प्रोग्राम्स हर हवाले से हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। जो हमारी दिली ख्वाहिश थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होने जा रही है। एन न्यूज़ की टीम का फिर दोबारा से मैं दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इसके लिए ये चुना, क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे गरीब आम आवाम की आवाज़ बने। हम यहाँ से उन लोगों को यहाँ पे आने का मौका दें जो लोग नहीं पहुँच सकते। आम मीडिया जो है ना, उन लोगों को जिनको रेफ़र नहीं करता, हम उन लोगों को भी अपने पास आने के इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। हमारे पास गुंजाइश है। स्पेशली जो हमारे पास ये बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे गिरदनवा में यहाँ पे बहुत सी सोसाइटीज़ डेवलप होने जा रही हैं। काफ़ी सारे दोस्त हमारे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट के हवाले से टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल काफ़ी सारी उनकी एफ़र्ट्स हैं, वो बना रहे हैं अपने प्लाजा जात वो चीज़ें। वो लोग हमारे साथ हैं और हम उनको इंशाअल्लाह एड्स बना के देंगे। हम उनको जिस किस्म की उनको टेक्निकल किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी वो हम उनको देंगे। यहाँ हम कंसल्टेंट्स लोग को बुला के उनके इंटरव्यू इंशाअल्लाह करवाया करेंगे। क्लाइंट्स के लिए भी ये है कि हम लम्हा ब लम्हा उनको सोसाइटी के हवाले से, एरिया के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से हम उनको आगाह करेंगे। यहाँ पे तालीमी इदारा जात हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि हाई टेक यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल पास है। वहाँ यूनिवर्सिटी के हम बिल्कुल 2 किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए हैं और इसी सोसाइटी B17 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम एजुकेशन के हवाले से भी लोगों को यहाँ से बताएंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी दूसरा ये सवाल रहा कि आपका इस हवाले से कि हमारा स्टूडियो के हवाले से, स्टूडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम जदीद से जदीद चीज़ें लगाएंगे जो हमसे हो सके। इंशाअल्लाह हम इससे भी ज़्यादा की कोशिश करेंगे। ओपनिंग में दोस्त देखेंगे, हमने बहुत से दोस्तों को दावतनामे दिए हैं। इंशाअल्लाह इसमें बहुत से जाने पहचाने चेहरे आपके सामने कल स्क्रीन पर होंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम एक ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहे हैं। उसके अंदर तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा फंक्शन होगा अपनी मिसाल आप ही होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि कासिम भाई बता रहे थे कल के जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके हवाले से। और साथ में मैं आपको बताऊं कि एन टेलीविज़न न्यूज़ ने अब बुनियादी तौर पर जो है एक फॉर्मेट जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से भी एक प्लान किया है, जिसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने घर लेना है तो आप किस जगह पर आपको ज़्यादा वो बेहतर लगता है, जहाँ सेफ्टी है, जहाँ की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स के हवाले से। फिर जो सिविल इंजीनियर्स जो हैं उनके प्रोग्राम्स मुख्तलिफ दिखाए जाएंगे। घर बनाने के हवाले से जो है वो आपको एडवाइस किया जा सकता है। उसके अलावा कई जो सोसाइटीज़, जो अच्छी सोसाइटी हैं इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान में, उस हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा। क्या कहते हैं सर, उससे यकीनन ये जो है जो इस तरह का माफिया है जो लोगों को लूटता है, ख़ास तौर पे अगर कॉलोनीज़ के हवाले, उनका किला कमा होगा इस आपके इस कदम के साथ, क्या कहेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो लोग दूर दराज एरियाज़ में बैठे होते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि हमारे जनूबी पंजाब के लोगों की यहाँ पे बहुत सी इन्वेस्टमेंट होती है। एक तरह से ये लोग उनको भोले भाले समझ कर लूटने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका अपना चैनल है, हम उनके लिए हाजिर बैठे हैं। वो लोग हमारे पास आएँ, हम ना सिर्फ उनकी जाके कोई अगर किसी जगह पे कोई चीज़ गलत हो रही है, ना सिर्फ उसकी आम लोगों को बल्कि ख़ास लोगों को जाके उसकी निशानदही करेंगे, मुतलका इदारों को जाके उसकी कंप्लेन करेंगे, बल्कि हम उन लोगों को जिन लोगों का हक मारा जा रहा होगा उनको उनका हक लेकर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे। बल्कि लम्हा ब लम्हा हम अपडेट रखेंगे, ये बताएंगे कि ये सोसाइटी इसके पास NOCs है या इसके पास NOCs नहीं है, ये फेक है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश होगी। इस वजह से ये बिल्कुल आपका सवाल बजा कि हम इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से बहुत सी कोशिश करेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से ये डिफरेंट रहे। इंशाअल्लाह हमारा चैनल बाकी जैसी चीज़ें हमारे पास
आप लोग देखते हैं स्क्रीन पे, नाजरीन देख रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आला से आला चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद इसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इस सेक्टर में भी पूरी तहकीक के साथ जो खबर हम शेयर करेंगे उसकी पूरी तहकीक होगी। कासिम भाई, सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है, पेंशनर्स जो हैं हमारे हजरात, जो गरीब आदमी जो है वो कोई प्लॉट या घर के लिए जब जाता है और जब वो किसी ऐसे हाथ चढ़ जाता है किसी आदमी के, जो जैसे आपने बताया कि जो ठीक लोग नहीं होते हैं, 2 नंबर होते हैं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, जो जैसे इस्लामाबाद की बात करें CDO की तरफ से मंजूर शुदा, तो यकीनन जब आपका ये जो प्रोग्राम होगा इसमें पजीराई मिलेगी आवाम में, लोगों को एक ये भी मुदावा हो पाएगा कि उनको कम से कम ये अंदाज़ा होगा कि अब हम अगर घर बनाना है तो हमें कौन सी सोसाइटी, कौन सा इलाका जो है, या कमर्शियल हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कौन सा इलाका जो है हमें वो सूट करता है पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि हम ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अंदर ये देखा जाएगा कि जो सोसाइटी है कि वो बिलोंग्स टू TMA है, बिलोंग्स टू RDA है या CDA है। अगर कोई सोसाइटी ऐसी है कि हमें लग रहा है कि सोसाइटी आती है CDA के अंदर और CDA के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके पास जाएंगे, CDA अथॉरिटी के पास जाएंगे, या अथॉरिटी के लोगों को यहाँ पर हम बुलाएंगे अपने स्टूडियो में आके, वो इसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। हम उनसे सवालात करेंगे कि लोगों का ये सवालात है, जिन लोगों की ये इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जा रही है, तो ये इसका कोई वे आउट हमें दिखाएं कि ये बताएं ये लोग किसके मंजूर शुदा हैं, जिन लोगों ने ये चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं ये किसके नाम से ये चल रहे हैं। अगर इनके पास NOCs नहीं है तो CDA या RDA इनके खिलाफ क्रैक डाउन क्यों नहीं कर रहा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये करने से, देखने से, लोगों के पास ये खबर आने और होने से तमाम इदारे इंशाअल्लाह हरकत में आ जाएंगे, तो बहुत से लोगों का इसमें भला हो जाएगा। नाज़रीन, कासिम भाई मेरे से मौजूद थे। आपने देखा कि ऑलरेडी टेलीविज़न पर जो हैं वो करंट अफेयर के, स्पोर्ट्स के, जो मजहबी प्रोग्राम तो आप देखते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के हवाले से सवाए कमर्शियल्स के उसके अलावा आपको नज़र नहीं आता। लेकिन N टेलीविज़न न्यूज़ का ये वतीरा है अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे पाकिस्तान से मैं अगर बात करूँ तो लोगों की नज़र होती है कि वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी की तरफ जो है कोई प्लाट लें, कोई घर लें, कोई दुकान लें, और लेकिन जब उनके साथ इस तरह का कोई धोखा हो जाता है जिसमें जो है जो फ्रॉड लोग जो हैं वो उनकी रकम लूट लेते हैं, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जाती रहती है। लेकिन N न्यूज़ ने ये जो कदम उठाकर यकीनन मैं ये समझता हूँ बहुत सारे जो है हमारे दोस्तों का जो है इससे फ़ायदा होगा। और इसके साथ मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मेरे साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जो हैं वो मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या तैयारियों के हवाले से, और ये जो N टेलीविज़न न्यूज़ ने मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट के हवाले से एक फॉर्मेट रखा है, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। जी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ हम उम्मती है। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता देते हैं। या अल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्ती ज़िंदे पाक फजीलत की
जी नाज़रीन, वक्फे से पहले जैसे मैं आपसे बात हो रही थी कि इस्लामाबाद स्टूडियो की ओपनिंग के हवाले से मेरे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद थे कासिम भाई। अब मेरे साथ महबूब भाई मौजूद हैं, ये डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन सब जगहों को ये रिपोर्ट करते हैं। सीनियर पर्सन हैं, सऊदी अरब में काफ़ी अर्सा रहा है रहने के बाद अब फिर दोबारा यहाँ पाकिस्तान में आ गए हैं। इस हवाले से भी, उनके तजर्बे के हवाले से भी बात करेंगे, साथ में कल के प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। सर सबसे पहले तो कल के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी वेलकम। कल का प्रोग्राम तो इंशाल्लाह जी इस पे जैसे कि डेट अनाउंस थी उसके मुताबिक ही होगा इंशाल्लाह। और एन न्यूज़ की सारी टीम को हम इस्लामाबाद तशरीफ लाने पे वेलकम करते हैं जी। और प्रोग्राम इंशाल्लाह कल सर हमने उसकी कार्ड वगैरह भी लोगों को दावतनामे भी पहुंचा दिए हुए। और अच्छा, ये महबूब भाई मैंने जैसे जिक्र किया कि जो प्रोग्राम ऑलरेडी ट्रांसमिशन तो यहाँ लोग देख रहे थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी या इसके गिरदोनवा में, तो अब बाकायदा से यहाँ से कवरेज और प्रोग्राम्स जो हैं वो भी तकरीबन स्टार्ट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो एक आम आदमी की जो है, आपको पता है दस्तरस और रसाई बड़े चैनल्स जो हैं उसको उस तरह से वो नहीं देते, तो एन न्यूज़ का कुछ आपने इस तरह से प्लान किया है यहाँ पर, कैसे क्या कहेंगे इस पे? सर देखें, एन न्यूज़ को यहाँ पे लेके आने का हमारा मतलब भी यही था कि इस्लामाबाद तो चैनल्स का हब बन चुका है, इसमें सारे बड़े चैनल्स हैं और फिर आम आदमी की पहुँच जो है वो चैनल्स, आम आदमी की पहुँच नहीं है चैनल तक, उसकी रसाई नहीं होती। ये तो मखसूस लोगों के लिए चैनल बने हुए हैं। तो एन न्यूज़ इस्लामाबाद में जो है वो इंशाल्लाह आम आदमी की आवाज़, गरीब आदमी की आवाज़, गली मोहल्ले की आवाज़, वो लोग जो देहातों में रहते हैं, जो नहीं जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच सकते, नहीं अपनी आवाज़ वहाँ पहुंचा सकते, तो इंशाल्लाह एन न्यूज़ आम आदमी की आवाज़ बनेगा। अच्छा, ये नाज़रीन महबूब भाई से ये भी बात करें सर, सऊदी अरब काफ़ी अर्सा रह के आए हैं, अब पाकिस्तान आ गए, कैसा तजर्बा रहा? इस हवाले से थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा। सर सऊदी अरब के बाद मैंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा मैं सऊदी अरब में रहा हूँ और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में चलते हैं अपने मुल्क के लिए। हमारा बिज़नेस, हमारा काम, हमारी काविशें जो हैं वो अपने मुल्क के लिए हों। तो मुल्क के तो खैर हालात, तो वो खान साहब के वो वादे जो उन्होंने किए थे वो तो उस तरह पूरे नहीं हुए, लेकिन ये है कि हम काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से और बड़ा अच्छा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें पाकिस्तान में मिला है, जो कि बाहर हमें नहीं मिला है। तो हमारा मुल्क कारोबार के लिए, काम के लिए बड़ा अच्छा है। हम बल्कि जो फॉरेनर हैं, जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनसे भी ये कहेंगे कि वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इतना भी नहीं जितना बाहर बैठ के हमें अंदाज़ा नहीं होता है जी कि हमारे मुल्क में कुछ खुदा न खास्ता इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा मुल्क मौजूद नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं है। तो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और हम एन न्यूज़ की वसातत से इंशाल्लाह लोगों को मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे एक्सपर्ट जो है वो मशवरा देंगे कि ये मतलब पहली बार किसी चैनल पे इंशाल्लाह इस तरह आप देख सकेंगे कि मुकम्मल तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान्स मिलेंगे और जो 100% सिक्योर हों वो, क्योंकि इसमें इसमें जैसा कि आपको पता है कि फ़ेक सोसाइटीज़ भी हैं और मसाइल भी होते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों को एक फेयर और एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे सर। ये यकीनन महबूब भाई बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये रियल एस्टेट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन जो है बाकी दीगर चैनल्स पर आपको नाज़रीन देखने को नहीं मिलती, लेकिन एन न्यूज़ ने ये जो कदम उठाया है इससे यकीनन एक आम आदमी जो है, जो पूरे पाकिस्तान से जो है अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो इस्लामाबाद, मरी या रावलपिंडी में उसकी ख्वाहिश होती कि कोई दुकान ख़रीदी जाए या कोई घर या प्लॉट लिया जाए, तो वो उसके लिए ये यकीनन एक मददगार साबित होगा। क्या कहेंगे इस पे महबूब भाई? जी बिल्कुल, देखें जो लोग बाहर बैठे हैं या जो लोग दूसरे शहरों से, देखें इस्लामाबाद में हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसका बेशक छोटा सा घर हो, इस्लामाबाद में हर बंदे की ख्वाहिश है ये। तो दूर दराज से जो लोग आते हैं, ज़ाहिर है उन्हें उतना आइडिया नहीं होता, उन्हें उतना पता नहीं होता, तो यहाँ मुख्तलिफ लोगों के हाथों कुछ लोग लूट भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह एन न्यूज़ से उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो कि किसी भी चीज़ कंफर्म और नॉन कंफर्म, मतलब जैसा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं
कि जो लोगों ने अपनी मदद आप बना रखी हैं सोसाइटीज़, बात तो वो कानूनी तौर पे सोसाइटी नहीं है, क्योंकि बाद में उनमें गैस के मसाइल हैं, बाद में उनमें सेवरेज के मसाइल हैं, उनमें बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो वो फिर उनको बाद में पता चलता है जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जमा पूंजी जो है वो लगा चुके होते हैं। तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि लोगों को बर वक्त मालूमात पहुँचाएँ, बर वक्त उनको ये तमाम चीज़ें बताएं, और हमारे कंसल्टेंट इंशाल्लाह बैठे होंगे। जो भी किसी को भी कोई भी पाकिस्तान से दुनिया भर से जो भी बंदा कंसल्टेंट जो है वो कंसल्ट करना चाहे, हम उसके लिए इंशाल्लाह ताबेदार बैठे हैं सर। नाज़रीन, देखा है महबूब भाई ने जैसे बताया कि जो हमारे जो जितने भी तजर्बाकार जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, इस हवाले से वो जो है लम्हा बलम्हा आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिरदोनवा में जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि कम्पिटेंट जो सोसाइटीज़ हैं, जो प्लाजे हैं, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो वहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इत्मीनान के साथ। तो ये एक आम आदमी के लिए यकीनन एक बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर जो रावलपिंडी, मरी या हमारे जो कश्मीर, जो गिरदोनवा की अगर मैं डिवीज़न की बात करूं इस्लामाबाद की, तो क्या कहेंगे? सर, जो हमारे गिरदोनवा में जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि अब से एन न्यूज़ की नशरियात का मुकम्मल आगाज़ इस्लामाबाद से हो चुका है, और अपने मामलात के लिए आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन करें और देखते रहिए एन न्यूज़। नाज़रीन, देखा जैसे टेलीविज़न स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे होंगे और एड्रेस भी एन न्यूज़ का जो है इस्लामाबाद ऑफिस का जो है, तो किसी भी ख़बर के लिए किसी भी तरह की जो है आपको लगे कि जिसमें एन न्यूज़ जो है वो आपको मालूमात कोई फ़राहम कर सकता है, वो चाहे रियल इस्टेट के हवाले से है, किसी गरीब आदमी के साथ कोई इंसाफ के हवाले से अगर कोई बात है, तो कोई सुन नहीं रहा उसकी बात, तो आप वहाँ तक अपनी रसाई कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल ओपनिंग के हवाले से जो है, जैसे मैंने पहले बताया, कल 4 बजे 15 तारीख को पीर वाले दिन 4 बजे शाम इंशाल्लाह ओपनिंग के बाद जो है वो बाकायदा से जो है इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम्स, न्यूज़ जो है उसका जो है वो तकरीबन शुरू कर दी जाएंगी। जी।